दोस्तों, जिंदगी में असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारे दुश्मन नहीं होते, बल्कि हमारी अपनी आदतें होती हैं। हाँ, वही छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये आदतें धीरे धीरे हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती हैं। जरा सोचिए, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मंजिल इतनी दूर क्यों लगती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी आदतों पर काबू पा लेते हैं और इतिहास रचते हैं, और दूसरे वो जो अपनी आदतों के गुलाम बनकर जिंदगी भर पछताते रहते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारते हैं, या फिर उन लोगों में जो बार बार वही गलतियां दोहराकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं? अगर आप आज अपनी आदतों पर ध्यान दे लें तो कल आपकी सबसे बड़ी जीत का गवाह बनेगा। लेकिन अगर आप आज चुप रहे तो शायद जिंदगी भर सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा। तो चलिए उन 12 खतरनाक आदतों को पहचानते हैं जो इंसान को बेवकूफ बनाती हैं और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सच्चाई आपको खुद से टकराने की हिम्मत देगी। आदत नंबर 1, अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोष देना। यह आदत इतनी आम है कि शायद आपने खुद को या किसी और को कहते सुना होगा, मेरे माता पिता ने मेरा साथ नहीं दिया, सरकार ने मदद नहीं की, मेरे बॉस ने मुझे मौका ही नहीं दिया, या मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब बहाने हैं, हकीकत नहीं। जो लोग अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, वे अपनी तरक्की के रास्ते में खुद दीवार खड़ी कर लेते हैं। एक समझदार इंसान जानता है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, असली ताकत इस बात में है कि वो कहे, मैं अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार हूं। यहीं से उसकी सफलता की कहानी शुरू होती है। जिस पल आप दूसरों को दोष देना छोड़कर खुद पर ध्यान देंगे, आपके अंदर काम करने का जुनून और बदलाव की ताकत पैदा होगी। जब तक आप अपनी स्थिति के लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कोई असली बदलाव नहीं ला पाएंगे। सच्चाई ये है कि जो खुद पर काम नहीं करता, वो अपनी जिंदगी कभी बदल नहीं सकता। तो अगर आपके मन में अभी भी ये बात है कि आपकी जिंदगी की खराबी किसी और की गलती है, तो आज ही इस सोच को बदल डालिए। असली बदलाव तब आता है जब आप आईने के सामने खड़े होकर कहते हैं, गलती मेरी है और सुधार भी मुझसे ही होगा। याद रखिए, जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तभी हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन खुद पर काम करने से पूरी दुनिया बदल सकती है। तो आज से अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथों में लीजिए और ये ठान लीजिए कि आप ही अपनी कहानी के हीरो हैं। क्योंकि बदलाव की शुरुआत तभी होती है जब इंसान खुद को बदलने का फैसला करता है। आदत नंबर 2, खुद को सब कुछ जानने वाला समझना। यहीं से असली बर्बादी की शुरुआत होती है। सीखने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब हम स्वीकार करते हैं कि हमें सब कुछ नहीं पता। लेकिन जो लोग खुद को सबसे बड़ा जानकार समझते हैं, वे ना किसी की सुनते हैं, ना किसी से सीखते हैं, और हर गलती के लिए कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो कर रहे हैं वही बिल्कुल सही है और बाकी सब गलत हैं। लेकिन जब आप सीखना बंद कर देते हैं, तो आप आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं, और इस तेज रफ्तार दुनिया में जो रुक गया, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। शायद आपने भी ऐसे लोगों से मुलाकात की होगी जो हर बात में खुद को जानकार समझते हैं और मानते हैं कि उन्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं। असल में ऐसे लोग खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। जरा सोचिए, क्या रतन टाटा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या मैरी कॉम जैसे लोग कभी ये कहते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है? नहीं, इन लोगों ने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखा, खुद को बेहतर बनाया और विनम्रता के साथ दूसरों को प्रेरित किया। वही बड़ा बनता है जो हर दिन खुद से कहता है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। समस्या तब होती है जब कोई मान लेता है कि अब उसे कुछ और सीखने की जरूरत नहीं। ये सोच उसे अंदर से खोखला कर देती है। हमेशा इस सच्चाई को याद रखें, सफल वही होता है जो हर दिन खुद को अपडेट करता है, और बर्बाद वही होता है जो खुद को पहले से परफेक्ट समझ बैठता है।
तो आज से ही खुद से एक छोटी लेकिन बेहद जरूरी बात कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में ले जाएगी। आदत नंबर 3, अपनी तारीफ खुद करना। सच्चाई यह है कि असली हीरा कभी यह नहीं कहता मैं कीमती हूं। उसकी चमक खुद बोलती है और लोग उसे अपने आप पहचान लेते हैं। ठीक वैसे ही जो इंसान वाकई काबिल होता है उसे अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके काम उसकी कहानी खुद बयां करते हैं और लोग उसकी तारीफ में पीछे हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बार बार कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, मैंने वो कर दिखाया, या मुझसे बेहतर कोई नहीं, वो असल में अंदर से खाली होते हैं। उनके पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं होता, इसलिए वो शब्दों के जोर पर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, असली आत्मविश्वास चुप रहता है जबकि दिखावा शोर मचाता है। अगर आपको सचमुच कुछ बड़ा करना है तो अपनी ऊर्जा दूसरों के सामने खुद को साबित करने में बर्बाद ना करें। उस ऊर्जा को अपने काम में लगाइए, क्योंकि लोग आपकी बातों से नहीं, आपके नतीजों से प्रभावित होते हैं। दुनिया में हर कोई बोल सकता है, लेकिन कम ही लोग होते हैं जो करके दिखाते हैं। आपको तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। अगर आपको बार बार ये बताना पड़ रहा है कि आप कितने अच्छे हैं, तो शायद आपने अभी तक कुछ बड़ा हासिल नहीं किया। इसलिए खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग बिना आपके कुछ कहे आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। असली ताकत शब्दों में नहीं, काम में होती है। तो बोलने की बजाय दिखाने का वक्त है। आदत नंबर 4, मेहनत से डरना। मेहनत से डरना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हर कोई बड़े सपने देखता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जो मेहनत चाहिए वो सिर्फ वही लोग कर पाते हैं जिनमें असली हिम्मत होती है। कई लोग सिर्फ बातों में बड़े बड़े सपने बुनते रहते हैं। मैं बहुत बड़ा बनूंगा, मेरे पास सब कुछ होगा, बस एक मौका मिले फिर देखो। लेकिन हकीकत में वे ना तो मेहनत करते हैं न कभी करेंगे। उन्हें लगता है कि किस्मत खुद उनके दरवाजे पर दस्तक देगी और सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। ये सोच पूरी तरह गलत है, क्योंकि किस्मत उसी का साथ देती है जो पसीना बहाता है और हार नहीं मानता। दूसरों की कामयाबी देखकर जलना या बहाने बनाना आसान है। उसके पास ज्यादा मौके थे, मुझे तो सपोर्ट नहीं मिला, मेरी जिंदगी में ज्यादा मुश्किलें हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि सफलता के लिए सपोर्ट नहीं, हिम्मत चाहिए। जो लोग बहानों में उलझे रहते हैं वे कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। बिना मेहनत और त्याग के सफलता का सपना देखना सिर्फ आत्मधोखा है। सपने तब तक सच नहीं होते जब तक आप उनके पीछे दिन रात मेहनत न करें। इस दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई हुनर नहीं। जो मेहनत से घबराता है वो अपनी किस्मत को कमजोर कर देता है। तो आज से अपने आप से एक वादा करें, अब सिर्फ सपने देखने का वक्त नहीं, काम करने का वक्त है। क्योंकि मेहनत ही आपके सपनों को सच करने का सबसे बड़ा हथियार है और यही आपको बाकियों से अलग करेगा। आदत नंबर 5, एक ही गलती बार बार दोहराना। गलती करना इंसान की फितरत है और इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस गलती से क्या सीखते हैं। अगर आप एक ही गलती बार बार करते रहते हैं तो ये गलती नहीं, बेवकूफी कहलाती है। सोचिए, अगर आप जानते हैं कि किसी रास्ते पर चलने से सिर्फ दर्द और परेशानी मिलती है, तो फिर उस रास्ते पर बार बार क्यों जाना? अगर किसी ने आपका भरोसा तोड़ा और आप बार बार उसी पर भरोसा करते जा रहे हैं, तो ये उसकी गलती नहीं, आपकी है। जिंदगी में वही इंसान सबसे आगे बढ़ता है जो एक बार की ठोकर से सीख लेता है और फिर उस गलती को दोहराता नहीं। लेकिन जो बार बार उसी गड्ढे में गिरता है और खुद को दोषी नहीं मानता, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा होता है। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति बार बार वही गलती करता है वो अपने ही नुकसान का कारण बनता है। इसका मतलब है कि जब आप हर बार वही गलती करते रहेंगे तो नतीजा भी वही मिलेगा, चाहे आप कितनी भी उम्मीदें रख लें। तो आज थोड़ा समय निकालिए और खुद से सवाल कीजिए, क्या आप भी बार बार वही गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या आपने खुद को रोका है? अगर हां, तो खुद से ये वादा करें, अब वो गलती दोबारा नहीं होगी। क्योंकि जो अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है और जो फंसा रहता है वो अपनी तरक्की खुद रोक लेता है। आदत नंबर 6, समय की कदर न करना। बेवकूफ लोग हमेशा सोचते हैं, अभी तो बहुत वक्त है, कल से शुरू करूंगा।
एक दिन जरूर कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं और समय किसी का इंतजार नहीं करता। समझदार इंसान जानता है कि समय सबसे कीमती चीज है और वो हर सेकंड का सही इस्तेमाल करता है। जो लोग दिन भर मोबाइल चलाते हैं, नेटफ्लिक्स पर शो देखते रहते हैं और फिर कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं था, वो असल में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब समय उनके हाथ से निकल चुका होगा और तब सिर्फ पछतावा बचेगा। समय वो चीज है जो अमीर और गरीब दोनों को बराबर मिलती है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज से तय कर लें, अब समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि जो समय की कदर करता है, समय भी उसी की कदर करता है। आदत नंबर 7, दूसरों से अपनी तुलना करना। ये आदत बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आपको धीरे धीरे खोखला कर देती है। आप बाहर से भले ही बिल्कुल ठीक दिखें, लेकिन अंदर से आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे होते हैं जिसमें हारना तय है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से कर रहे हैं। बेवकूफ लोग अक्सर दूसरों को देखकर खुद को छोटा महसूस करते हैं। उसके पास नई कार है, मेरे पास नहीं। वो इतनी अच्छी नौकरी में है, मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूं। वो हर वक्त खुश दिखता है, मैं क्यों नहीं। ऐसे ख्याल बार बार आपके दिमाग में आते हैं और हर बार ये आपके आत्मविश्वास को थोड़ा थोड़ा छीन लेते हैं। धीरे धीरे आप खुद को कमतर मानने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद आप काबिल नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप सिर्फ उनकी मंजिल देख रहे हैं, उनका संघर्ष नहीं। जिसकी जिंदगी देखकर आप जलते हैं, शायद उसने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए 10 साल तक लगातार मेहनत की हो, नाकामियां देखी हो, आंसू छिपाए हों। लेकिन आप वो सब नहीं देखते। आप सिर्फ उसका आज देखते हैं और उसे अपने आज से तुलना करते हैं, जो पूरी तरह गलत है। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आप अपनी खासियतें, अपनी मेहनत और अपने सफर की अहमियत भूल जाते हैं। असल में हर इंसान का सफर अलग होता है। कोई जल्दी मंजिल तक पहुंचता है, कोई थोड़ा देर से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे हैं। गुलाब और सूरजमुखी दोनों ही सुंदर होते हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। सूरजमुखी सूरज की ओर खिलता है, गुलाब सुबह की ओस में महकता है। क्या आपने कभी इन्हें एक दूसरे से तुलना करते देखा? नहीं, क्योंकि प्रकृति को पता है कि हर चीज की अपनी जगह और अपना वक्त होता है। ठीक वैसे ही आपकी भी अपनी राह है, इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुलना करनी है तो सिर्फ उस इंसान से करो जो आप कल थे। खुद से सवाल करो, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? क्या मैंने कुछ नया सीखा, कुछ बेहतर किया, कुछ आगे बढ़ा? अगर हां, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर नहीं तो घबराने की जरूरत नहीं। आज से शुरुआत करो, क्योंकि असली मुकाबला दुनिया से नहीं, खुद से होता है। और वही इंसान एक दिन दूसरों के लिए मिसाल बनता है, जो हर रोज खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो अगली बार जब मन करे किसी और से अपनी तुलना करने का, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? अगर जवाब हां है तो मुस्कुराइए और आगे बढ़िए, क्योंकि आखिर में वही लोग चमकते हैं जो अपनी रफ्तार पर चलते हैं, न कि दूसरों की रेस में भागते हैं। आदत नंबर 8, घमंड और एटीट्यूड दिखाना। सुनिए, यह ताकत नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जहां ज्ञान बढ़ता है वहां विनम्रता जन्म लेती है, लेकिन जहां घमंड बसता है वहां बर्बादी की शुरुआत होती है। बेवकूफ इंसान की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसे कुछ खास आता नहीं, लेकिन उसका एटीट्यूड आसमान छूता है। न वो मेहनत करता है, न कुछ सीखता है, फिर भी हर किसी के सामने खुद को बड़ा दिखाने की एक्टिंग करता रहता है। सबसे दुखद बात यह है कि आजकल के कई युवा घमंड को ही आत्मविश्वास समझ बैठे हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही सब कुछ कर लूंगा, कोई मुझे समझ नहीं सकता। ये बातें सुनने में तो मजबूत लगती हैं, लेकिन ये असल में एक कमजोर दिल की आवाज होती है। वाकई में बड़ा वही होता है जो झुकना जानता है, क्योंकि वो समझता है कि हर इंसान से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन घमंडी इंसान अपने दिल का दरवाजा बंद कर देता है। उसे लगता है कि वो सब कुछ जानता है, और यही सोच उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। घमंड उस दीमक की तरह है जो इंसान को बाहर से चमकदार बनाता है, लेकिन अंदर से खोखला कर देता है।
तो अगर आपके अंदर कहीं भी घमंड की आवाज सुनाई दे तो उसे तुरंत दबा दीजिए। याद रखिए, घमंड से कभी इज्जत नहीं मिलती और एटीट्यूड से कभी ऊंचाई नहीं मिलती। जो लोग सचमुच ऊंचा उड़ते हैं वो उतने ही शांत और विनम्र होते हैं और वही लोग इतिहास रचते हैं। इसलिए असली ताकत है दिल में नम्रता और कदमों में लगन। घमंड छोड़िए, सीखिए, बढ़िए और दुनिया को वो दिखाइए जो असली आप हैं। यही असली विजेता की पहचान है। आदत नंबर 9, छोटे फायदों के लिए आत्मसम्मान खोना। ये एक दर्दनाक सच्चाई है कि कुछ लोग छोटे छोटे फायदों के लिए अपने आत्मसम्मान को इतना सस्ता कर देते हैं। वो सोचते हैं चलो कुछ तो मिल रहा है और दूसरों के सामने झुक जाते हैं। वे ताने सहते हैं, अपमान सहते हैं और हंसते हंसते अपनी गरिमा को कुचल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सोच कितनी खतरनाक है? छोटे फायदे कभी भी आपके आत्मसम्मान से बड़े नहीं होते। जब आप अपनी गरिमा को नजरअंदाज करना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। जो सम्मान आप खुद को नहीं देते, दुनिया भी आपको वो सम्मान नहीं देती। समझदार लोग अपनी गरिमा की कीमत जानते हैं और समझते हैं कि असली दौलत आत्मसम्मान है। लेकिन बेवकूफ लोग छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लेते हैं। थोड़ा पैसा, थोड़ा सहारा या किसी ताकतवर व्यक्ति की चमचागिरी के लिए। वो सोचते हैं चलो आज के लिए ठीक है, लेकिन ये सोच धीरे धीरे उन्हें अंदर से खोखला कर देती है और एक दिन वो खुद भी नहीं समझ पाते कि उनकी असली पहचान कहाँ खो गई। हमेशा याद रखिए, जो इंसान अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसे कभी इज्जत नहीं देती। अगर आपको बार बार कहीं अपमान सहना पड़ रहा है, अगर लोग आपको ताने मार रहे हैं, तो रुक जाइए और सोचिए, क्या ये छोटा फायदा आपकी आत्मा को मारने लायक है? सफलता की कीमत कभी भी आत्मसम्मान नहीं होनी चाहिए। इज्जत से बड़ा कोई डिस्काउंट नहीं होता। जो इसे खो देता है वो चाहे जितनी दौलत, नाम या शोहरत कमा ले, फिर भी अंदर से खाली रहता है। इसलिए जहां आपको इज्जत नहीं मिलती वहां रुकना बंद कर दीजिए। अपनी कीमत पहचानिए, अपनी गरिमा को संभालिए और वहां से अपनी असली उड़ान शुरू कीजिए जहां आपको सम्मान मिले। क्योंकि असली ताकत वही है जो आत्मसम्मान से आती है और वही इंसान जो अपनी इज्जत बचा लेता है, दुनिया को जीत लेता है। आदत नंबर 10, असफलता का डर और कोशिश न करना। ये आदत भले ही शांत लगे, लेकिन ये इंसान को अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर बनाती है। असफलता का डर और उससे भी बड़ी गलती, उस डर की वजह से कोशिश ही न करना। बेवकूफ लोग किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उनके दिमाग में सवालों की एक कतार लग जाती है। अगर मैं हार गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? इस अगर की दुनिया में फंसकर वो अपनी पूरी जिंदगी वहीं के वहीं बिता देते हैं। वो अपनी कल्पनाओं के डर में जीते हैं और कभी मैदान में उतर ही नहीं पाते। सच्चाई ये है कि जो इंसान गिरने से डरता है वो कभी उड़ना नहीं सीख पाता। समझदार लोग जानते हैं कि असफलता हार नहीं है, ये सीखने का एक तरीका है, एक रास्ता जो आपको जीत के करीब लाता है। हर बार जब आप असफल होते हैं आपको कुछ नया समझ आता है, लेकिन जो डर के मारे बैठ जाता है वो ना तो कुछ सीखता है, ना ही कभी जीत का स्वाद छक पाता है। कोशिश न करना ही असली हार है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपने 1000 से ज्यादा असफल प्रयोगों के बाद हार मान लेते तो क्या आज हमारे पास बिजली का बल्ब होता? अगर महेंद्र सिंह धोनी एक हार के बाद क्रिकेट छोड़ देते तो क्या भारत को 2011 का वर्ल्ड कप जीतने की खुशी मिलती? इन लोगों ने डर को नहीं, हिम्मत को चुना और इतिहास रच दिया। वो जानते थे कि हर हार के बाद एक नई कोशिश जरूरी है। तो खुद से सवाल कीजिए, क्या आप सिर्फ इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है कि कहीं आप फेल ना हो जाएं? अगर हां, तो यकीन मानिए आप खुद को एक अधूरी कहानी बना रहे हैं, क्योंकि कोशिश न करना असफलता से भी बड़ा नुकसान है। जब आप कोशिश ही नहीं करते तो आप कभी नहीं जान पाते कि आप क्या कर सकते थे। आप अपने सपनों से पहले ही हार मान लेते हैं। याद रखिए, डर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, हिम्मत करके पहला कदम बढ़ाना। अपनी पहली कोशिश में या तो आप सफल हो जाएंगे या फिर कुछ ऐसा सीखेंगे जो अगली बार आपको सफल बनाएगा। दोनों ही हालात आपके पक्ष में होंगे। तो डर को पीछे छोड़िए और अपने सपनों की ओर बढ़िए।
क्योंकि आखिर में वही लोग कुछ बड़ा कर पाते हैं जो अपने डर को नहीं, अपने इरादों को अपनी मंजिल मानते हैं। आदत नंबर 11, बिना मांगे सलाह देना। ये आदत सामने वाले को नहीं, आपको छोटा बनाती है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में हमेशा एक ऐसा इंसान होता है जो हर बात पर सलाह देता रहता है, चाहे आपने उससे कुछ पूछा हो या नहीं। आप कहते हैं आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, और वो बोलता है तेरा खान पान ही गलत है, मेरी मान ले, गिलोय पीना शुरू कर दे। आप कहते हैं यार बिजनेस में घाटा हो गया, और वो कहता है तू मेरी बात मानता ही नहीं, तुझे तो जॉब करनी चाहिए थी। क्या आपने कभी उससे राय मांगी थी? नहीं। क्या वो उस क्षेत्र का विशेषज्ञ है? नहीं। तो फिर सलाह क्यों? असल में यह आदत मूर्खता की निशानी है। समझदार इंसान पहले सुनता है, समझता है और तब सलाह देता है जब सामने वाला मांगे, क्योंकि सलाह देना कोई छोटा काम नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। आपकी गलत सलाह किसी की पूरी जिंदगी बिगाड़ सकती है। आपको यह भी समझना होगा कि हर इंसान का सफर अलग होता है। जो रास्ता आपके लिए सही था वो किसी और को तबाह भी कर सकता है। इसीलिए जब तक कोई खुद आपके पास आकर न कहे भाई मुझे कुछ समझा दे, मुझे गाइड कर, तब तक चुप रहिए। आपकी चुप्पी भी कभी कभी सामने वाले के लिए सबसे बड़ी समझदारी बन जाती है। बिना मांगे सलाह देना न सिर्फ आपके अनुभव को सस्ता करता है, बल्कि आपको सामने वाले की नजरों में छोटा भी कर देता है। तो अगली बार सोच समझकर बोलिए, क्योंकि सलाह देना आसान है लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी तक चलता है। आदत नंबर 12, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना। हर किसी को खुश करने की कोशिश करना सुनने में बहुत नेक और अच्छा स्वभाव लगता है। ऐसा लगता है कि आप बहुत दयालु हैं, सबका ख्याल रखते हैं और सभी से अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन जरा ठहरिए, ये आदत जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये आपके आत्मसम्मान, मानसिक शांति और असली पहचान को अंदर से खोखला कर देती है। सोचिए, ऑफिस में बॉस जो भी कहे आप हां सर, बिल्कुल सर कहकर सिर हिलाते जाते हैं, भले ही आपको पता हो कि वो काम आपके सिद्धांतों या आपकी हदों के खिलाफ है। दोस्तों में सबसे ज्यादा मदद करने वाले आप ही होते हैं, चाहे आपकी अपनी हालत कुछ भी हो। घर पर भी हर बात में ठीक है, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा कहकर आप अपने ऊपर बोझ बढ़ाते जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई आपसे नाराज ना हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इस पूरे सिलसिले में खुश कौन है? सब तो अपनी अपनी राह चल देते हैं और आप एक थकी हुई, उलझी हुई और खुद से दूर होती परछाई बनते जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, आप सबको खुश नहीं रख सकते, और अगर आप बार बार ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो असल में आप खुद को दुखी करने की आदत डाल रहे हैं। एक समझदार इंसान जानता है कि हर रिश्ते में ना कहने की गुंजाइश होनी चाहिए। वो हर उस काम से इनकार कर देता है जो उसकी शांति, प्राथमिकताओं या आत्मसम्मान के खिलाफ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि खुद से सच्चा रहना सबसे जरूरी है। ना कहना मतलब अहंकारी होना नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान की रक्षा करने का तरीका है। जब आप सीमाएं तय करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। जब आप अपनी खुशियों को प्राथमिकता देते हैं तो दुनिया भी आपकी भावनाओं की कदर करना सीखती है। याद रखिए, खुद से किया गया समझौता सबसे बड़ा धोखा है, और दूसरों से मिली वाहवाही अगर आपके आत्मसम्मान की कीमत पर हो तो वो तालियां भी एक दिन गूंजना बंद कर देती हैं। इसलिए दूसरों को खुश करने से पहले खुद को खुश रखना सीखिए। जब आप अपने मन के सच्चे बन जाते हैं तो आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। यहीं से शुरू होती है असली इज्जत, सच्ची शांति और आपकी असली पहचान। सीमाएं तय करिए, ना कहना सीखिए और खुद को खोने से पहले खुद को अपनाइए। अंत में, अगर इन 12 आदतों में से कोई भी आदत आपके अंदर है तो इसे कमजोरी न समझें, इसे पहचानिए, स्वीकार कीजिए और सुधारने की ठान लीजिए। क्योंकि बेवकूफ वही है जो जानकर भी कुछ नहीं करता, और समझदार वही है जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। तो आज से ही खुद से एक वादा कर लीजिए, अब बहाने नहीं, बदलाव होगा। अब बातें नहीं, एक्शन होगा। अब कमजोरियां नहीं, ताकतें बनेंगी। खुद पर काम करते रहिए और इतना मजबूत बन जाइए कि आपको देखकर दूसरों को भी खुद में सुधार करने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।